हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट बाय जीतेश सर। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ समर 2022 एग्जाम्स के लिए थर्मल सिस्टम्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 6 सेम स्टूडेंट्स के लिए। ओके, बड़ी मेहनत से ये बनाई है और बहुत टाइम लग गया है बनते बनते। सो देखिए, सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो टॉपिक नंबर 1.1 से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूछा है और उसी के अंदर अलग से पूछा है कि प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज लिखने हैं और डिफरेंस भी पूछा है प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी देख सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो आप देख सकते हो, तो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कर लोगे तो साथ में ये भी हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स में थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म्स पूछे हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ये तो हम स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सो ये तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। फिर डिफ्रेंशिएट करना है कन्वेंशनल और रिन्यूएबल, तो ये भी एक तरह से स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन है, इससे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाई ग्रेड लो ग्रेड एनर्जी सोर्सेज के बारे में पूछा है एग्जाम्पल्स के साथ। टॉपिक नंबर 1.2 पे आ जाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो इम्पोर्टेंस पूछा है एनर्जी कंजर्वेशन का, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टेप्स लिखने हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्रियल यूज। ओके, राइट द स्टेप्स ऑफ फ्यूल सेविंग इन बॉयलर, ये भी 2 मार्क में पूछा है। टॉपिक नंबर 1.3 आप देख सकते हो और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो 2 मार्क का हो या 3 मार्क का या 4 मार्क का, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पूछा है, जैसे कि एक्सप्लेन ब्रीफली स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एक्सप्लेन फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जैसे कि डिमांड साइड मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड और BLY। एक्सप्लेन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 इन ब्रीफ, और अगेन सेम क्वेश्चन। Important features of Energy Conservation Act and mandatory provisions of Energy Conservation Act। EC का मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन। एक्सप्लेन ब्रीफली। फिर उस थोड़ा आगे पूछा है व्हाट इज BEE एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टर्म हमें डिफाइन करनी है एनर्जी मैनेजर और ऑडिटर, ठीक है, तो ये ऐसे ये क्वेश्चन भी 2 मार्क में पूछ सकते हैं। टॉपिक नंबर 1.4 में देखते हैं थर्मल सिस्टम्स के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल सिस्टम पूछी है और ये आप देख सकते हो फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को पूछा गया है एग्जाम में। को जनरेशन के बारे में पूछा है 2 मार्क्स में। वेरियस यूजेस ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर, को जनरेशन सिस्टम को डिफाइन करना है, और सॉरी ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो 3 बार हो गए, ये साथ में ले लेना। शॉर्ट नोट पूछा है को जनरेशन सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ कोजनरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन स्टीम टर्बाइन विथ डायग्राम। टॉपिंग बॉटमिंग साइकिल विथ स्टीम टर्बाइन। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं बॉयलर्स। टर्म्स पूछी है, अभी ये क्वेश्चन देखिए आप कहाँ से लिया गया है, ये तो हमारी बुक में तो मिलेगा नहीं, तो ये आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 2.2.7 4th सेमिस्टर की थर्मल इंजीनियरिंग 1 की बुक में, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन को उठाया गया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक है, जो भी हमारे यहाँ पे थर्मल सिस्टम्स दिए गए हैं उसके बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस। तो आप ध्यान रखिए सिलेबस के अंदर का ही है, क्योंकि बॉयलर टर्म आ गया तो बॉयलर के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टॉपिक में। तो उसमें देखते हैं कि मेथड्स पूछी है बॉयलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का और इनडायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन करना है। अगेन मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ बॉयलर सिस्टम। लिस्ट द मेथड्स आर यूज, ये थोड़ा अजीब बना है क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी के लिए जो भी मेथड्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में लिखना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा है डायरेक्ट मेथड फॉर बॉयलर। अब डायरेक्ट मेथड रिलेटेड अलग से क्वेश्चन, जैसे कि एनालाइज द हीट लॉसेस। अब हीट लॉसेस के आप क्वेश्चन देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए 6 नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, हीट लॉसेस के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस कैलकुलेटेड फॉर इवैल्यूएशन द बॉयलर परफॉर्मेंस, एंड लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस टू बी कंसिडर्ड फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ अ बॉयलर सिस्टम। लिस्ट द वेरियस लॉसेस इन बॉयलर। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है। सो देखिए न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट मेथड पे
और उसके बाद टॉपिक आता है इनडायरेक्ट मैटर। उसके अंदर आप वो पूछा है कि बॉयलर एफिशिएंसी बाय इनडायरेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करना है, मतलब ज़्यादा यूजफुल क्यों है वो एक्सप्लेन करना है, और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप करके जाना, ये क्वेश्चंस इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस तो करके ही जाना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट के नहीं पूछ सकते। ठीक है, अब गलत मतलब मत निकालना। 7 मार्क में पूछते हैं तो जनरली लगभग देखिए 7 मार्क में इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 2.2 पे आ जाते हैं। राइट द स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग बॉयलर एफिशिएंसी। कितनी बार पूछा था कि 1 2 3 4। ओके, सो इम्पोर्टेंट हो गया ना हमारे लिए। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, ये थोड़ा स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, आप थोड़ा देख लेना है ना, ईजी है ये। स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, गिव द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ पाइपिंग डिजाइन। अब ये लेटेस्ट पेपर में पूछा है तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। टॉपिक 2.4 पे देखते हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ स्टीम ट्रैप। अभी इसके में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो डिस्कस एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स इन बॉयलर सिस्टम। ठीक है, ये 2 बार पूछा है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है, ये देख सकते हो आप, स्टेट द फंक्शंस ऑफ स्टीम ट्रैप इन बॉयलर। कितनी बार पूछा है देखिए, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। तो ये 2 मार्क का ऐसा मान लीजिए कि एग्जाम में फिक्स्ड हो गया। ओके, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स फिक्स्ड। एनालिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम ट्रैप, इसमें स्टीम ट्रैप को टाइप्स लिखना है, एक्सप्लेन एनी वन। फिर स्केच के साथ एक्सप्लेन करना है फ्लोट टाइप स्टीम ट्रैप, बकेट एंड फ्लोट टाइप, बकेट और फ्लोट टाइप पूछा है, इन्वर्टेड बकेट टाइप, और कंस्ट्रक्शन वर्किंग इन्वर्टेड बकेट टाइप का पूछा है। एनर्जी सेविंग इन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन में राइट शॉर्ट नोट पूछा है, और ब्रीफली अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी सेविंग इन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लासिफाई लॉस ऑफ एनर्जी इन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट माइनर एनर्जी सेविंग्स इन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल से 4 मार्क में इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, फिक्स है। ठीक है, ये भी चलिए। और ये 2-3 क्वेश्चन कुछ अलग है, ये वाले हैं। ठीक है, हेड लॉस वाले क्वेश्चन, तो ये भी आप देख सकते हो कि समर 18 में पूछा है, विंटर 17 में पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप देखना, थोड़ा बेसिक लेवल का है, मतलब थोड़ा FM HM देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको थर्मल पीछे का जो हम पढ़ के आए हैं वो देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, फर्नेसेस में। इसमें आप टॉपिक नंबर 3.2 क्लासिफिकेशन पे आ जाइए। तो क्लासिफिकेशन देखिए कितनी बार पूछा है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट। फोर्जिंग फर्नेस एक्सप्लेन करना है, रोटरी हार्थ पूछा है 2 बार। हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र फर्नेस में एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सैंकी डायग्राम, तो पूरा डेटा दिया हुआ है हमें। देखिए एक डायग्राम आपके बुक में दिया होगा, उसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ परसेंटेज जहाँ जहाँ एरो किए हुए और नाम सब लिखे हुए वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज डाल देने हैं। ठीक है, नाम के साथ। फिर इंडस्ट्रियल फर्नेस लॉसेस सैंकी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, चलिए इसको मैं आपको बोल देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ये एक क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट एनर्जी लॉसेस इन फर्नेस। देखिए कितनी बार पूछा है। एक्सप्लेन एनर्जी लॉस कर्स फ्रॉम आउटसाइड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द फर्नेस, इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड थर्मल एफिशिएंसी। भी इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, फर्नेस का देखो आप 1 2 3 4 देखिए कितनी बार पूछा है। हर पेपर में एक फर्नेस का न्यूमेरिकल। ठीक है, कितने हैं देखिए आप। फिर न्यूमेरिकल के अंदर से एक छोटा सा पूछा हुआ है टॉपिक, हाउ डू यू डिटरमाइन एक्सेस एयर लेवल। तो आप इतने न्यूमेरिकल अगर कर लेते हो तो ऑब्वियस बात है कि ये सब तो आपको वैसे इजी पड़ जाएगा। ठीक है, एक्सेस एयर लेवल आपको आ ही जाएगा, तो बस वही आपको विदाउट एनी न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ब्रीफली एनर्जी लॉसेज ड्यू टू फर्नेस ओपनिंग, ये ओपनिंग के लिए जो लॉसेस है वो एक्सप्लेन करने हैं। टॉपिक 3.5 की बात करते हैं, लिस्ट एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर इंडस्ट्रियल फर्नेस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, तो ये थोड़ा बहुत सेम ही है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फर्नेस टेम्परेचर। एक्सप्लेन द कंट्रोल ऑफ फर्नेस ड्राफ्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ड्राफ्ट इन फर्नेस एंड एक्सप्लेन विद स्केच। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राफ्ट रिलेटेड। स्टेट द मेथड्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है आपको। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्यूपरेटर्स यूज फॉर एयर प्रीहीटिंग इन फर्नेस,
हाउ फर्नेस एनर्जी एफिशिएंसी इज इंक्रीज बाय प्रिवेंटिंग हीट लॉस फ्रॉम फर्नेस ओपनिंग. एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग फर्नेस एफिशिएंसी यूजिंग सिरामिक कोटिंग. Explain use of ceramic coating to increase furnace efficiency. List out the points which affect the working of furnace. What happens if flame strikes the refractory in the furnace? Which are the places in furnace where stoke cannot be placed? What are the major factors affecting the industrial furnace performance? Name the parameters on which heat loss through furnace walls depends. Which parameters are measured in हीटिंग फर्नेस. लिस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर दिस पैरामीटर्स. चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, हीट एक्सचेंजर्स एंड एयर कंप्रेसर्स. टॉपिक नंबर 4.1 लिस्ट सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स. क्लासिफाई करना हीट एक्सचेंजर्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट हीट एक्सचेंजर्स को एक्सप्लेन करना है. पैरेलल फ्लो पूछा है, क्रॉस फ्लो पूछा है, और वो भी लेटेस्ट पेपर में, यानी ये हिंट दे रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अब आने स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है. फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हीट एक्सचेंजर में आप एलएमटीडी और एनटीयू का एक क्वेश्चन आपको 100% देखोगे. जैसे कि व्हाट इज एलएमटीडी एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज मेंट बाय एलएमटीडी, एलएमटीडी मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक्सप्लेन करनी है करेक्शन फैक्टर के साथ. टर्म्स रिलेटेड हीट एक्सचेंजर में हीट ड्यूटी, कैपेसिटी रेशियो, हीट ड्यूटी. ठीक है, तो हीट ड्यूटी आ सकता है, एलएमटीडी आ सकता है. फिर फॉलिंग फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉलिंग फैक्टर का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा. एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर भी साथ में आपको पढ़ ही लेना है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉलिंग फैक्टर, ये भी पढ़ना है. एनटीयू मेथड देखिए, मैंने आपको बोला था पहले, ऊपर भी गया. इफेक्टिवनेस एंड हीट ड्यूटी. एनटीयू इफेक्टिवनेस, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस का डिफरेंस. तो ये भी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने के चांसेस है. इसका भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिख सकता है, आप देख सकते हो. फिर बात करते हैं एयर कंप्रेसर में. इसमें फ्री एयर डिलीवरी का एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जाम में. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिफाइन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द एयर कंप्रेसर. पंप अप मेथड कैपेसिटी असेसमेंट के लिए पूछा है एयर कंप्रेसर इक्वेशन के साथ, पंप अप मेथड फ्री एयर डिलीवरी के लिए. फिर अपॉर्चुनिटीज देखिए, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में ज़्यादातर दिखता है. अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेविंग एनर्जी इन एयर कंप्रेसर, 4 मेजर्स, लिस्ट मेजर्स, 5 मेजर्स, ये सब बार बार मेजर्स पूछते रहते हैं एनर्जी सेविंग ऑफ कंप्रेसर. अच्छा, इसका भी न्यूमेरिकल एग्जाम में दिख सकता है एयर कंप्रेसर का. ठीक है, तो आप देख सकते हो मेजोरिटी पेपर में ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स पूछा ही पूछा है. फिर लीकेज असेसमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे इक्वेशन, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का, फ्लो कंट्रोल मेथड पूछी है एयर कंप्रेसर सिस्टम के लिए. व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स बाय नोजल मेथड. स्पेसिफिक पावर को डिफाइन करना है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को. फिर लीकेज असेसमेंट टेस्ट का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो 4 मार्क आपको दिला पाएंगे. चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें टॉपिक 5.2 स्टेट द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सुटेबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम. लोड कैलकुलेशन पे आ जाते हैं तो एक्सप्लेन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कूलिंग लोड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. फ्लाईव्हील इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है. डिफरेंस IHG, ICL, एयर इनफिल्ट्रेशन IMP. फिर ये इन्फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन एयर का डिफरेंस भी पूछा है. शेडिंग फैक्टर, एक्सटर्नल शेडिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीट गेन थ्रू ग्लास के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. ठीक, राइट इक्वेशन ऑफ टोटल इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस विद यूजुअल नोटेशन. डिजाइन कंडीशन, स्टेट डिजाइन कंडीशंस, और ठीक है ये. ओके, एक्सप्लेन एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग. ठीक है, ये भी एक देख लो. फिर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल एक आपको 100% इसका पूछेंगे एग्जाम में. ठीक है, देखिए हर पेपर में पूछा है. फिर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं. फिर रिलेशंस भी पूछ सकते हैं. और COP आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल को बताना है, डिफाइन करना है एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन. फिर ये एक क्वेश्चन आ सकता है. अपॉर्चुनिटीज फॉर सेविंग एनर्जी, इफेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर सरफेस मेंटेनेंस ऑन पावर कंजम्पशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और पैरामीटर्स दैट अ साइकोमेट्रिक चार्ट प्रोवाइड फॉर एन एयर. अभी ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, देखिए टॉपिक 4.4 थर्मल इंजीनियरिंग 2 5th सेमेस्टर की बुक में से. ठीक है,
तो चलिए फिर आई होप कि ये जो PDF जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपको बहुत बहुत काम लगेगी, यूज़फुल होगी और आप एग्ज़ाम में इस PDF को रिफ़र करके तैयारी करते हो और आपके अच्छे नंबर्स आए, 9 पॉइंटर के ऊपर आए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ थर्मल सिस्टम्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी में। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।